काफ़ी लोग पूछते हैं कि हमें किस तरह के स्टॉक हमें पिक करने चाहिए जो कि लॉन्ग रन में हमें एक बेहतरीन मुनाफा कमा के दे। एक ही दिन में आप कोई भी ज़्यादा से ज़्यादा पैसे नहीं कमा सकते हैं कोई भी इन्वेस्टमेंट में। तो इसके लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना पड़ता है कि हमारा जो पोर्टफोलियो है वो डाइवर्सिफाई रहना चाहिए। लेकिन हमें यह पता नहीं होता है एग्जैक्टली कि किस तरह से हम डाइवर्सिफाई करें। तो आज हम बात करेंगे 4 ऐसे स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में ज़रूर होने चाहिए जिससे कि आपका पोर्टफोलियो बैलेंस भी रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा आपको ग्रोथ भी मिलेगी। इसमें पहला नंबर आता है ग्रोथ स्टॉक। अच्छा, जो ये ग्रोथ स्टॉक होते हैं ये किस तरह के होते हैं? ग्रोथ स्टॉक में ज़्यादा करके आपके जो भी स्टॉक होते हैं ज़्यादा बढ़ते हैं मार्केट के साथ में, या फिर कंपेयर करते हैं कि हम मार्केट से ज़्यादा तेज़ी के साथ भी बढ़ते हैं। ऐसा भी काफ़ी सारे स्टॉक देखे गए हैं। आप इनमें से कोई एक बाय कर सकते हैं जो कि आपके एक पोर्टफोलियो का एक हिस्सा होना चाहिए, ज़रूर होना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा करके इसमें ज़्यादा आपका एक्सपोजर होना चाहिए। ये भी एक सत्य है कि जितना तेज़ी के साथ ये बढ़ते हैं उतनी तेज़ी से ये गिरते भी हैं। तो इस बात का ध्यान आप ज़रूर रखेंगे। उसके बाद जो दूसरे नंबर के स्टॉक होते हैं डिविडेंड स्टॉक। डिविडेंड स्टॉक में इसमें ज़्यादा करके यही देखा गया है कि इसमें ज़्यादा तेज़ी के साथ स्टॉक नहीं जाते हैं, बहुत स्लो मूव करते हैं और मार्केट रेट से आपको कुछ 10 से 12% के आसपास या फिर 8% के आसपास सालाना आपको इससे रिकवरी हो जाती है इसके डिविडेंड से। डिविडेंड यील्ड आप ज़्यादा से ज़्यादा देखकर इस पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये भी आपका पोर्टफोलियो के एक हिस्सा होना चाहिए। काफ़ी सारे लोग डिविडेंड से अपनी एक सैलरी जनरेट करना चाहते हैं। ये भी काफ़ी सारे लोगों का बहुत अच्छा एक स्टेप होता है इसमें इन्वेस्ट करके। इसका रीज़न यह है कि इसमें कुछ फिक्स्ड डिविडेंड होते हैं। यदि आपने एक अच्छा खासा लॉट जमा कर लिया है डिविडेंड स्टॉक का, तो आपको फिक्र नहीं करनी पड़ती है आपकी सैलरी की। हो सकता है कि आपके कुछ जो सैलरी का जो हिस्सा है, बहुत सारा हिस्सा आपका डिविडेंड स्टॉक आपको दे जाएगा और आपको अपनी सैलरी की ज़्यादा चिंता भी नहीं करनी पड़ती है। काफ़ी सारे लोग अपने सैलरी में बोनस को बहुत ज़्यादा इंतज़ार करते हैं और हो सकता है कि ये वही पैसा है जिसका आप इंतज़ार कर रहे थे। ऐसा भी हो सकता है। तो इस तरह के स्टॉक आप अपने पोर्टफोलियो में ज़रूर शामिल करेंगे। और ये मार्केट में जो जिस तरह की ग्रोथ होती है उससे थोड़ा कम रहता है, लेकिन आपको एक स्टेबल इनकम जनरेट करके देता है। हमारा थर्ड पॉइंट है न्यू इशू या फिर आईपीओ आप कह सकते हैं। आजकल काफ़ी ज़्यादा आईपीओ के न्यूज़ हमें सुनाई पड़ती है। अभी मार्च में आईपीओ आने वाला है एलआईसी, और इसके लिए काफ़ी सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या फिर न्यूज़ में इस तरह की न्यूज़ आ रही है कि आप आईपीओ में इन्वेस्ट कीजिए और आप बन जाएंगे करोड़पति अरबपति। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि आईपीओ एक ऐसा जरिया होता है कि बहुत पहले ही समय में आप उसमें आप इन्वेस्ट कर चुके होंगे, और जब ये लॉन्ग रन में ये आगे चलेगा तो आप इसमें बहुत ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। इसमें आप मान के चलिए कि एक शुरुआती 1 या 2 महीने में यदि आप 1 महीने में आप निकल रहे हैं तो पहले 1 महीने का मैं आपको बताना चाहूँगा, लगभग आपको 4 से 5% के आसपास आपको मिलेगा इंटरेस्ट रेट। या फिर आप अगले 3 महीने में निकलते हैं तो आपको 8 या 10% के आसपास मिलेगा। अगले 6 महीने तक में आप निकल रहे हैं तो आपको लगभग 15 से 20% का मिल सकता है। लेकिन 1 साल से ऊपर जब आप इसमें इन्वेस्ट करके रहेंगे तो इसमें बहुत ज़्यादा
आपको मुनाफा हो सकता है, क्योंकि जब आप एक शुरुआत में रहेंगे, इसके ग्रोथ के स्टेज में आप उसके साथ बने रहेंगे, तो आपको बहुत ज़्यादा इस पर मुनाफा हो सकता है। और इसकी कोई गारंटी भी नहीं है, ये आपको डिस्क्लेमर दे देता हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे लोग ऐसा बताते हैं कि नहीं, आईपीओ में आप लंबे समय तक शुरुआत से ही आप इन्वेस्ट करके रहोगे तो आपको बहुत सारा पैसे की कमाई होगी। लेकिन आप बताइए कितने सारे ऐसे कंपनीज हैं जो इस तरह के परफॉर्मेंस दे पाए हैं। किसी ने कहा कि नहीं, यदि आपने विप्रो में 1992 में यदि आपने इस तरह के इन्वेस्टमेंट किए होते तो आज आप 17 करोड़ 20 करोड़ के मालिक होते। तो उस समय क्या इतने सारे लोग आईपीओ में इन्वेस्ट करने के लिए इच्छुक थे क्या, या फिर किसी को भी उस समय स्टॉक मार्केट के बारे में जानकारी थी क्या? मुझे नहीं लगता है। तो इसके लिए हमेशा आप आईपीओ में ज़्यादा कमाई के बारे में मत सोचिए, लेकिन ये भी आपका एक हिस्सा होना चाहिए आपका कमाई का, इस बात को आप ध्यान रखिए। बाकी आपकी मर्जी है आप कितना उसमें आप ज़्यादा एक्सपोजर लेना चाहेंगे। 4th नंबर हम बात करेंगे डिफेंसिव स्टॉक के बारे में। डिफेंसिव स्टॉक में आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं जो मार्केट के रिस्क हैं उसके अगेंस्ट में। मैं इसमें आपको बेनिफिट्स इसके लिए बोल रहा हूँ क्योंकि ग्रोथ तो शायद आपको ग्रोथ वाला स्टॉक दे जाए, डिविडेंड जो आपके आधी सैलरी के आसपास आपको मुनाफा दे जाए, आईपीओ हो सकता है कि रातों रात आपको अमीर बना जाए। लेकिन डिफेंसिव स्टॉक जब मार्केट गिर रहा हो तो उस समय आपको यही स्टॉक हैं जो आपको बचाते हैं। भारी से भारी गिरावट में यही स्टॉक आपके इंश्योरेंस का काम करेंगे। तो आप ऐसा मान सकते हैं कि एज अ इंश्योरेंस कुछ डिफेंसिव स्टॉक्स के ऊपर आपका इन्वेस्टमेंट जरूर होना चाहिए। यदि ये स्टॉक थोड़े गिरते भी हैं तो जल्द ही ये रिकवर भी कर जाते हैं, तो इसके लिए हमें इससे ज़्यादा या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा चीज़ है बोनस पॉइंट, जो कि हमारा 5th पॉइंट है। 5th पॉइंट में हम बात करना चाहेंगे स्ट्रैटेजी और स्टॉक पिकिंग के बारे में कि क्या आप सच में आप कोई भी ग्रोथ स्टॉक, डिविडेंड या डिफेंसिव कोई भी स्टॉक आप उठा लीजिए, आईपीओ उठा लीजिए, आप अमीर बन जाएंगे? नहीं। क्यों नहीं बन पाएंगे? क्योंकि आपको हर एक स्टॉक उठाने का एक स्ट्रैटेजी होता है। हर एक स्टॉक को उठाने के लिए आपको काफ़ी सारे फंडामेंटल, टेक्निकल्स, मार्केट सेंटिमेंट्स, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़, रेगुलेटरीज, इन सारे चीज़ों का आपको नॉलेज होना ज़रूरी है। यदि आप ज़्यादा से ज़्यादा इन सारे चीज़ों के ऊपर आप जानकारी रखेंगे तो आप सही टाइम पे स्टॉक पिक कर पाएंगे। सही टाइम पे उसके जितने भी मार्केट में एलिमेंट्स हैं, नेगेटिव या पॉजिटिव, आप तुरंत पहचान करके आप उसमें एंट्री ले सकते हैं। जितने भी आज के डेट में HDFC बैंक जैसे बड़े बड़े बैंक हुए हैं, टाटा स्टील जैसे स्टील की बड़ी कंपनीज हुई हैं, जियो के जैसे बड़े बड़े टेलीकॉम कंपनी आए हैं, एयरटेल के जैसे बड़े बड़े कंपनी आए हैं, एक बात मुझे बताइए, क्या ये रातों रात आए थे? और आज के डेट में जो भी उसमें इन्वेस्टेड है, आज उनको कितना पैसा मिल रहा होगा? नो डाउट हम या आप उस चीज़ को नहीं समझ पाएंगे अभी, क्योंकि अभी तो हर एक कोई कहता है कि हाँ, यदि आपने 1990 1995 में आपने यदि इस चीज़ में इन्वेस्ट किया रहता या फिर फलाना स्टॉक के ऊपर आपने इन्वेस्ट किया रहता तो आज आप सबसे ज़्यादा अमीर होते। लेकिन आप हमें बताइए कि सबसे ज़्यादा अमीर कौन होता है? जो उस समय इन्वेस्ट करता है सही नॉलेज के साथ सही स्टॉक के ऊपर, या फिर वो इंसान जो किसी भी रिकमेंडेशन के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहा है? तो ऐसे स्टॉक को आप पिक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज लेनी पड़ेगी, ज़्यादा से ज़्यादा आपको स्टडी करना पड़ेगा। और हर एक कोई इंसान
परफेक्ट स्टॉक कभी पिक नहीं कर सकता है, लेकिन आपको हमेशा इन्वेस्टेड रहना पड़ेगा, ताकि आपका 10 या 20 शेयर में से कोई एक स्टॉक होगा जो आपको लंबे समय में एक अच्छा खासा मुनाफा दे जाएगा। कभी भी परफेक्ट के बारे में मत सोचिए, लेकिन परफेक्टली अपना फंडामेंटल रिसर्च, टेक्निकल रिसर्च या फिर हर एक तरह के सिनारियो आप जरूर चेक कीजिए, ताकि आपको लॉन्ग टर्म में लॉस ना हो, और इस तरह से आप अपने लिए एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट की गाइडलाइंस अपने आप तैयार कर पाएंगे। किसी और के ऊपर आपको डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये रहे कुछ 4 टिप्स। तो इसमें आप बराबर बराबर सभी में इन्वेस्टेड रहिए और ग्रोथ के ऊपर ज़्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा एक ही टारगेट होता है स्टॉक मार्केट में आकर कि हमें ज़्यादा ग्रोथ लेना है, वरना हम म्यूचुअल फंड में भी जाकर आराम से बैठ सकते थे। ठीक है, तो नीचे कमेंट कीजिए यदि आपको ग्रोथ स्टॉक का कोई स्टॉक पसंद आता है, उस स्टॉक का नाम लिखिए, या फिर डिविडेंड स्टॉक का सबसे परफेक्ट स्टॉक उसको नीचे कमेंट में लिखिए, या फिर डिफेंसिव स्टॉक, या फिर हाल में अभी कभी आपने आईपीओ के ऊपर इन्वेस्ट किया है, नीचे कमेंट करके हमें बताइए कि आपका एक्सपीरियंस क्या रहा, और नेक्स्ट वीडियो आप किस चीज़ के ऊपर देखना चाहते हैं इसका भी नीचे हमें कमेंट में बताइए। जितने ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट होंगे हम उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे। फिलहाल के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड सर्कल में, ताकि उन्हें भी अच्छी तरह से पोर्टफोलियो का ज्ञान आ जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।